हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है दशमी और दशहरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा। और किचन के बैकग्राउंड देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं कुछ खाने से रिलेटेड ही बनाने वाली हूँ। एंड ऑब्वियसली खाने से रिलेटेड मेरा चैनल है तो बनेगा भी वही, बट फिलहाल आज के लिए दशमी का पारण है। सॉरी, हम लोग के नवरात्रि का पारण है। तो मैं किचन में क्या बनाने वाली हूँ, भोग के लिए क्या बनाऊँगी, हम सारे लोगों के खाने के लिए क्या बनाऊँगी, एंड प्लस आज क्योंकि पूर्णिमा भी है तो एक पंडित जी का घर पे खाना भी है। और मुझे अभी सुबह के बज रहे 8 बजे से लेके 12 बजे तक किचन में मैं क्या बनाने वाली हूँ, स्पेशली ये वीडियो मेरी उसी से रिलेट करती है। एंड या फर्स्ट टाइम मैंने ना माइक से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मतलब कुछ डिफरेंस है पहले और अब में या नहीं है, मतलब नॉर्मली चल रहा है सब कुछ। और पता है सुबह सुबह ये मैंने नारियल निकालने के चक्कर में ना वो चाकू से मैं घुसा दिया हुआ है, तो मम्मी ने नेल पेंट लगाया है, तो अजीब लग रहा है, मतलब ऐसे। इट्स ओके, फिलहाल इसको हटाते हैं और अभी देखते हैं कि हम क्या सबसे पहले बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमने बनाना है चना एंड मसाला चना विदाउट अनियन एंड गार्लिक। और हाँ, स्पेशली आज की ये जो वीडियो है ना वो विदाउट अनियन एंड गार्लिक पे है, बिकॉज व्रत का पारण है तो अनियन गार्लिक बिल्कुल नहीं पड़ सकता है, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। तो पूरी कोशिश करेंगे कि खाना अच्छा बना। और पता है एक चीज़ और भी मैं सीक्रेट सबसे पहले बता देती हूँ, मैंने पनीर का इसीलिए स्किप किया है, मतलब आज के खाने में पनीर बनाने का जो प्लान था मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि अनियन गार्लिक नहीं पड़ेगा तो फिर कैसे बन के आएगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे उसको बनाऊँ। सो इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया है। तो देखते हैं खाने में क्या बनता है। और क्योंकि मैंने प्रसाद के पर्पज से मसाला चना और हलवा बनाना था, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चढ़ा दिया था कुकर, जिसके लिए तड़के की प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी हुई थी। तो बस फटाफट मैं तड़का देने में लग गई थी। और बस 2 मिनट में मैंने फटाफट से तड़का देके कुकर को बंद करने के बाद साइड में कर दिया था, क्योंकि मैंने दूसरे साइड पे चढ़ाना था कढ़ाई और बनाना था हलवा। क्योंकि हलवा और चना दोनों चीज़ सबसे पहले बनानी थी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसको बनाने में लग गई हुई थी। देखिए, सारी कुछ चीज़ें तो ठीक है, बट ये सूजी भूनने में जो टाइम लग रहा होता है ना, कि मतलब हाथ ही दर्द होने लगता है यार। और एक टाइम के बाद तो मैं बोर हो जाती हूँ, मन करता है कि कितने जल्दी बस पानी डाल के उसको साइड में कर दे। लेकिन वो वाइट वाइट वाला हलवा ना अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैंने इसमें ना रिकॉर्ड क्रिएट कर रखा है, वो ये कि जो मुरमुरा होता है, वो चावल वाले भुजे जो होते हैं वो हुआ, या फिर सूजी का हलवा हुआ, या फिर चावल फ्राई जब हम कर रहे होते हैं, तो ये 3 चीज़ें ना मेरे से बिना गैस पे गिरे तो बनती ही नहीं है। मतलब अभी तक इतने टाइम से मैं किचन में काम करते आ रही हूँ, लेकिन आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि बिना गिराए मैं कुछ भी अच्छे से बना के काम खत्म कर दूँ। तो ऐसा ही कुछ सीन आज भी देख सकते हो आप कि थोड़ा बहुत गिरा हुआ है। वैसे मैंने वीडियो की वजह से अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी थी कि नीचे ना गिरे, बट फिर भी गिर गया हुआ था। एंड अभी आप देख सकते हो कि मेरा मसाला चना और साथ ही में हलवा दोनों ही बनके तैयार हो गया था। हलवा मेरे सेटिस्फेक्शन जितना अच्छा नहीं बन के आया था, क्योंकि अभी भी वाइट वाइट ही है। वो मेरे हाथ की दिक्कत है कि मैं थक गई थी, तो मैंने वैसे ही बना के छोड़ दिया हुआ था। वैसे हाँ, यहाँ पे मैंने सेम कुकर में आलू बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने सब्जी ग्रेवी वाली बनानी थी और बिना अनियन गार्लिक था, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो मुझे बॉयल आलू ही यूज़ करना था। एक बहुत ही अच्छा टिप्स भी आप मान सकते हो, क्योंकि अगर आपने बिना अनियन गार्लिक कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी सब्जी बनानी है और आलू से रिलेटेड है, तो ज़रूर आलू को आप बॉयल होने के लिए रख दीजिएगा। एंड इधर मैंने चाय भी बनाने को रख दिया था, क्योंकि सुबह का टाइम था तो चाय भी पीना ज़रूरी है। तो जितनी ज़रूरी सुबह की चाय होती है ना हमारे लिए, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी मेरी और मम्मी की कन्वर्सेशन होती है, जो कि आज हमें बैठने का टाइम नहीं मिला, तो मैं किचन में ही शुरू हो गई थी। वैसे हाँ, यहाँ मेरी चाय बन गई थी तो मैं देने चली गई।
तक ये सब कुछ चल ही रहा था कि मेरा आलू भी साथ में बॉयल हो चुका था, तो मैंने उसको फटाक से पलट के ठंडा होने के लिए छोड़ा भी नहीं, और साथ ही में मैंने उसको जल्दी से पील करके और यहाँ कट करने के साथ साथ मैंने गोभी फ्राई होने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी हुई थी, क्योंकि गोभी कढ़ाई में फ्राई करो तो अच्छे से फ्राई हो जाती है, और जब हमें कुकर में करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है, एक साइड जल जाता है, एक साइड नहीं होता है, ऐसा कुछ आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ही गोभी को फ्राई कर लिया था, और फटाक से सब्जी बनाने के लिए मैंने साइड में कुकर भी चढ़ा दिया हुआ था। और मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी कि मुझे ग्रेवी कितनी रखनी है, मम्मी के अकॉर्डिंग रखना था, मम्मी ने बोला था थोड़ा कम ही ग्रेवी रखना, तो इसलिए मैंने मम्मी को यहाँ देखने के लिए बुलाया तो था, बट मम्मी को अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ वीडियो भी चल रहा है, और मैं यहाँ पे जो बात करके हँस रही हूँ उसी से रिलेटेड थी, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बारी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, मम्मी को हमेशा ही नहीं पता रहता, और आज भी ऐसा ही कुछ सीन था। उन्हें लगा कि बस ऐसे ही कैमरा ऑन है, वो बार-बार क्योंकि हम वीडियो ऑन ऑफ कर रहे थे, तो उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि अभी भी कैमरा ऑन है। और क्योंकि हमारे दूध वाले भैया बहुत लेट आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल किया हुआ था खीर बनाने के लिए। वैसे यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि ये पैकेट वाले दूध की चाय और खीर दोनों ही माइंड ब्लोइंग बनती होती है। वैसे चाय की बात तो मत ही पूछो, मेरा अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरा अभी पीने का मन कर गया वो पैकेट वाले दूध का चाय, वैसे स्पेशली क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही अलग होता है, मतलब एक अलग टेस्ट दे रहा होता है। वैसे फिलहाल मैंने यहाँ पे खीर बनने रख दिया था, और सब्जी क्योंकि मेरी हो चुकी थी, और उसके बाद मैंने सेम कुकर में फटाक से यहाँ दाल बनने भी रख दिया हुआ था। और यहाँ अभी खीर मेरी तो हो ही रही थी, साथ में मेरी दाल भी हो गई, और मैंने चावल चढ़ा दिया, और बस 2 मिनट के अंदर चावल भी हो गया। एक चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी अपने घर में, जिस दिन किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती है ना, या बहुत काम हो रहा होता है, तो उस दिन किसी न किसी स्पेशल इंसान का आना, या कोई भी मतलब गेस्ट ज़रूर घर में आ जाता है। ऐसा ही कुछ सीन प्रेजेंट टाइम में मेरे साथ हो रहा था क्योंकि कोई आ गया था, और साथ में मैंने उनके लिए चाय भी बनाना शुरू कर दिया हुआ था। इधर चाय होते ही साथ ही में मेरी खीर भी बन के तैयार हो गई थी। तो जब खीर बन गई तो मैंने दाल को भी तड़का दे दिया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। टाइम मतलब सुबह के 8 बजे से लेके 11:30 कब बजा ना पता ही नहीं चला, और 11:30 बज गया था तो पंडित जी के आने का भी टाइम हो गया था। इसलिए मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी, फटाफट मैं पूड़ी बनाने में लग गई थी। और अच्छा, ये काम आप भी करते हो क्या अपने घर में? ये जो पैकेट खाली होने के बाद, ऑयल वाला जो पैकेट खाली हो जाता है, उसका यूज़ आप पूड़ी बनाने में करते हो? आई डोंट नो आप करते हो कि नहीं, लेकिन ये मेरा ट्रिक बहुत ही शानदार है, क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ। मैं कभी भी पॉलीथिन लगा के, मतलब आटा लगा के पूड़ी बनाना नहीं प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ इस पैकेट का भी इस्तेमाल कर लिया था पूड़ी बनाने के लिए, और साथ ही में मम्मी यहाँ प्लेट्स लगाने शुरू कर दी थी, क्योंकि लड्डू गोपाल को और माता रानी दोनों लोगों को भोग लगाना था, और क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था।
यहाँ मैं जल्दी जल्दी पूड़ियाँ निकालना शुरू कर दी थी और उधर मम्मी जल्दी जल्दी लड्डू गोपाल और माता रानी के लिए भोग निकालना शुरू कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और आज के दिन माता रानी को भी भोग लगाना ज़्यादा ज़रूरी था। सबको खाना देने से पहले उधर पंडित जी भी आ चुके थे, तो सारी चीज़ें एक साथ इतनी जल्दी जल्दी होने लगती है ना, मतलब पूरे टाइम बहुत रिलैक्स होकर हमने काम किया। लेकिन जब से पूड़ी चढ़ाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दो ना गैस पे, उसके बाद मतलब 2 से 4 हाथ हो जाए ना तो भी कम पड़ेगा, इतना ज़्यादा जल्दी करना पड़ जाता है। बस भोग लगाने के बाद हमने दे दिया हुआ था पापा जी और पंडित जी को खाना, और साथ ही में ये रही मेरी अपनी थाली, जिसमें मैंने ऐड किया सबसे पहले हलवा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था, और साथ ही में मसाला चना, दाल, सब्जी, इसमें ही तो मेरी पूरी थाली भर चुकी थी। मतलब आप देख सकते हो और कुछ रखने की जगह ही नहीं बच रही थी। साइड में मैंने रखना शुरू किया खीर, चावल और साथ ही में पूड़ियाँ। तो ये थी मेरी कुछ आज की सिंपल थाली। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये मेहनत जो कि मेरी पूरी 4 से 4.5 घंटे की थी, जिसको मैंने 6 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही में हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।